अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो रिविजन्स है 7.1 के उनको कवर करेंगे। पहले 5 क्वेश्चन जो है वो हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी स्टेटमेंट है कि इन ईच केस फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। अब हमें डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज गिवन होंगे, उनसे हम इक्वेशन ऑफ सर्कल को फाइंड करेंगे। और इनके जो आर्टिकल्स हैं रिलेटेड वो हम पिछले जो है वो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल को फाइंड करने की हमारे पास 4 जो हैं वो कंडीशंस हैं। अगर हमें 4 डिफरेंट सिनारियोज गिवन हो तो हम इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इनमें से कुछ हम क्वेश्चंस में पहले 5 क्वेश्चन में कर चुके हैं और कुछ जो है वो आने वाले क्वेश्चन में इनको हम कवर करेंगे। तो क्वेश्चन 6 में है कि अगर हमारे पास कंटेन करे 2 पॉइंट्स, दैट इज़ 4 1 6 5, और उसका जो सेंटर हो वो इस लाइन पे हो, वो लाइन हमें गिवन है। तो इस क्वेश्चन के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं और तीनों बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर हैं। सिर्फ उनमें क्या होगा कि जो पॉइंट्स आपको गिवन है यहाँ पे सपोज वो डिफरेंट होंगे, और जो आपको लाइन गिवन है वो आपको डिफरेंट लाइन गिवन होगी। सो ये जो पॉइंट्स है बेसिकली ये सर्कल के पॉइंट हैं, मींस सर्कल के बाउंड्री के कोई भी पॉइंट्स हैं, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन में से पास हो रहा है। इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे उसका सेंटर होगा। तो इस इंफॉर्मेशन से मैंने कैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि जो ये जो लाइन हमें गिवन है इस पे चूंकि सेंटर है उस सर्कल का, और सेंटर जो होता है वो एच के हम लेते हैं, तो वो अगर वो सेंटर जो है वो इस लाइन के ऊपर है तो वो सेंटर वाला पॉइंट मस्ट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। ये बात तो कंफर्म है। तो वो सेंटर वाली पॉइंट जो है वो हम इस लाइन में पुट कर लेते हैं। तो सेंटर जो है वो अभी फिलहाल हमें अननोन है, लेकिन उसको हम जनरली एच के लिख देते हैं। तो एच एक्स की जगह पे प्लेस होगा और के जो है वो वाई की जगह पे प्लेस होगा। इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी, 4h प्लस के माइनस 16। हम सेंटर को इस लाइन में क्यों पुट कर रहे हैं, बिकॉज सेंटर जो है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो एक लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो उस इक्वेशन को मस्ट सेटिस्फाई करते हैं सिंपली। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। अब जो हमें 2 पॉइंट गिवन है वो सर्कल सर्कल के सर्कमफेरेंस के पॉइंट हैं, बाउंड्री के पॉइंट हैं। वो इस पूरी जो हमारे पास बाउंड्री है यहाँ पे कहीं भी वो पॉइंट हो सकते हैं। लाइक एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, जो भी पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट को मैं ए का नाम दे देता हूँ, दैट इज सपोज ए जो है 4 1 है, बी जो है वो 6 5 है। लाइक इसको मैं ये नाम दे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स दे देता हूँ। और सर्कल का जो सेंटर है दैट इज सी, वो एच के इक्वल है। अब सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस और सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस ये बेसिकली रेडियस की इक्वल होता है, और ये रेडियस जो है वो हमारे पास हमेशा इक्वल होता है, फिक्स होता है। सो मैं सी ए का डिस्टेंस भी फाइंड करूंगा और सी बी का डिस्टेंस भी फाइंड करूंगा, और वो दोनों जो है वो बेसिकली इक्वल होंगे। मींस डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए या डिस्टेंस फ्रॉम सी टू बी ये आपस में इक्वल है बिकॉज ऑफ रेडियस है, क्योंकि सी ए भी रेडियस है और सी बी भी रेडियस है, और रेडियस आपस में इक्वल होते हैं। अब इस सी और ए का जो डिस्टेंस है ये मैं कैसे फाइंड करूंगा, मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स भी पता है और सी के कोऑर्डिनेट्स भी पता है। इस तरह सी बी का मैं कैसे फाइंड करूंगा, सी के कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता है और बी के कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता है। तो अगर हमें 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हो तो हम इन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके हम उनका जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो जो हमारे पास सी ए और सी बी है वो आपस में इक्वल है बिकॉज ऑफ रेडियस, ये दोनों रेडियस की इक्वल हैं। तो इस सी ए और सी बी की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, और डिस्टेंस फार्मूला तो आपको पता ही है, हम बार बार पढ़ चुके हैं, इससे पिछले भी पढ़ चुके हैं, पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी एक दफ़ा रिकॉल कर देता हूँ। सपोज हमारे पास 2 पॉइंट हो, सपोज ए पॉइंट हो x1, दूसरा y1, बी पॉइंट हो x2 y2। तो इस 2 पॉइंट पे हम डिस्टेंस फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, लाइक ए बी डिस्टेंस फार्मूला विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर।
तो ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो हम यहाँ से सी ए और सी बी का डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो सी के कोऑर्डिनेट्स एच के हैं और ए की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास 4 और 1 हैं। तो अगर ये हो सपोज सी के और ये हो 4 1, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? सॉरी, सी के नहीं, एच के है। एच माइनस 4 का स्क्वायर प्लस के माइनस 1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। अब अगर एच के ए वाले पॉइंट एच के हों और सी के पॉइंट जो है वो हो 6 5, सी के पॉइंट हो 6 और 5, यहाँ पे लिख लेता हूँ। सी के पॉइंट हैं 6 5 और ए की जो पॉइंट है वो एच के हैं। तो इन दोनों पे डिस्टेंस फार्मूला कैसे अप्लाई होगा? एच माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 5 का होल स्क्वायर। सो दोनों साइड पे देखें, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने से ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट जो है वो वैनिश हो जाएगा। अब ये फार्मूला भी हम एक्सपेंड कर लेते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे भी ए माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे भी ए माइनस बी होल स्क्वायर और यहाँ पे भी ए माइनस बी होल स्क्वायर। और ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वो सारा जब मैं एक्सपेंड करूँगा तो हम देखेंगे कि यहाँ पे भी लेफ्ट साइड पे भी एच स्क्वायर है, इक्वेशन के राइट साइड पे भी एच स्क्वायर है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे भी के स्क्वायर है और इक्वेशन के राइट साइड पे भी के स्क्वायर है, वो भी आपस में क्या हो जाएंगे? वैनिश हो जाएंगे। अब ये जो बाकी जितने भी हमारे पास एक्सप्रेशन बचती हैं उन सबको मैं इक्वेशन के एक साइड पे कर लूँगा। मींस 16 प्लस 1 17 बच जाता है, माइनस 8h। इसी तरह माइनस 2 के इस साइड पे देखें तो माइनस 12h वहाँ पे आएगा तो प्लस 12h हो जाएगा, माइनस 10 के उधर आएगा तो प्लस 10 के हो जाएगा। यहाँ पे 36 प्लस 25 61 जब वहाँ पे आएगा तो माइनस 61 हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास सिंप्लीफाई करने से एक इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज़ 4h प्लस 8k माइनस 44 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई है और एक इक्वेशन हमारे पास वो जो लाइन है उसमें जो मैंने सेंटर का पॉइंट पुट किया था तो वहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आई थी। इन दोनों इक्वेशनों को अगर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करूँगा, दो इक्वेशनों को तो हम सॉल्व भी कर ही सकते हैं। तो हमारे पास के की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। के की वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर दें, या आप 1 में पुट करना चाहते हैं या 2 में पुट करना चाहते हैं, तो वहाँ से आपके पास एच की वैल्यू आ जाएगी। तो ये एच के बेसिकली आपके पास क्या चीज़ है? ये आपके पास सेंटर सी एच के जो है वो इसकी कोऑर्डिनेट्स हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आपका जो सेंटर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 4। बाकी मैंने फाइंड करना है रेडियस, और रेडियस हम यहाँ पे कह चुके थे कि जो हमारे पास बेसिकली सी ए या सी बी है ये रेडियस ही है। आप सी ए के एक्सप्रेशन में पुट करना चाहते हैं एच और के की वैल्यूज़, या सी बी के एक्सप्रेशन में पुट करना चाहते हैं एच और के की वैल्यूज़, दोनों से जो वैल्यूज़ आएंगी रिज़ल्ट आएगा वो सेम आएगा, बिकॉज ऑफ वो रेडियस है और रेडियस इक्वल होता है। तो आप किसी एक में पुट कर दें। मैंने आई थिंक सी ए में पुट की है, तो वहाँ पास मेरे पास रेडियस की वैल्यू आ गई है, दैट इज स्क्वायर रूट 10। अब सेंटर भी फाइंड हो गया है और रेडियस भी फाइंड हो गया है। अब अगर मुझे सेंटर और रेडियस का पता हो तो सर्कल की इक्वेशन जो है वो फाइंड करना इज नॉट अ बिग डील। तो हमारे पास जो सेंटर का सर्कल का जो हमारे पास जनरल फार्मूला है दैट इज एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एच के इज योर सेंटर, उसके कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं 3 4, आर इज योर रेडियस, वो है स्क्वायर रूट 10। इसमें पुट कर लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर। एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वाई माइनस 4 होल स्क्वायर सेम उसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ से 10 का स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आती है वो ये आ जाती है, और ये जो होगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ सर्कल होगी जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन 6 में दो मज़ीद और पार्ट भी हैं, सेम प्रोसीजर से आपने उनको सॉल्व करना है। और जो इसका जो फोर्थ पार्ट है सपोज़, उसमें हमें जो इक्वेशन गिवन है वो इस फॉर्म में गिवन है कि सपोज़ हमें दो पॉइंट गिवन है 0 3, मैं इक्वेशन क्वेश्चन 6 के पार्ट डी की बात कर रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ आपको। 0 3 पॉइंट गिवन है और 4 पॉइंट, दो ये दो पॉइंट गिवन है। ये दो पॉइंट सर्कल के पॉइंट है, मतलब सर्कल के बाउंड्री पे भी कहीं पे भी ये दो पॉइंट लाई कर सकते हैं। और सर्कल का जो सेंटर है वो कहता है कि वो एक्स एक्सेस पे है।
तो सेंटर ऑफ अ सर्कल जो है वो सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑन एक्स एक्सिस। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है? तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन है y इक्वल्स टू ज़ीरो, और y एक्सिस की इक्वेशन होती है हमारे पास x इक्वल्स टू ज़ीरो। सो हमें जो इक्वेशन गिवन है वो है x एक्सिस पे है, तो इट मीन्स y इक्वल्स टू ज़ीरो है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि ज़ीरो सॉरी y इक्वल्स टू ज़ीरो है। तो इस इक्वेशन को हम फर्दर और कैसे लिख सकते हैं? 0x प्लस वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जो आपका सेंटर होगा एच के, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आपके पास जो इक्वेशन होगी वो बेसिकली अब ये हो जाएगी। तो आप सेंटर जो है वो सेंटर होता है सी एच के, वो आप इधर पुट करेंगे, एच के को यहाँ पे पुट करेंगे। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्स की जगह पे एच पुट करेंगे और वाई की जगह पे के पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 0h प्लस के इक्वल्स टू ज़ीरो, इट मीन्स के इक्वल्स टू ज़ीरो। तो आपका जो सेंटर है उसमें एक जो वैल्यू है वो फिक्स हो जाएगी, दैट इज़ के इक्वल्स टू ज़ीरो। तो आपका सेंटर थोड़ा सा इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाएंगी, क्योंकि आपको एच की जगह पे सिंपल के फाइंड कर एच फाइंड करना होगा। के की वजह आपके पास ज़ीरो हो जाती है, तो आपका जो सेंटर है वो रिड्यूस होके एच ज़ीरो पे आ जाता है। ये आपका सेंटर हुआ। अब अपने सिर्फ एच फाइंड करना है और फिर रेडियस फाइंड करना है। बाकी अब जो कैलकुलेशन है वो एग्जैक्टली सेम है। ये जो दो पॉइंट्स हैं तो एच ज़ीरो से आप इस पॉइंट तक डिस्टेंस फाइंड करेंगे, वो रेडियस की इक्वल होगा, और सेंटर से ये सेंटर जो है इससे इस पॉइंट तक डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ये आपके पास एक रेडियस होगा। लाइक इस पॉइंट को अगर आप ए ले लें, इस पॉइंट को बी ले लें, इस पॉइंट को सी ले लें, तो सी ए और सी बी फाइंड करेंगे और वापस में इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ रेडियस हैं। तो वहाँ से जो है ना वो बाकी जो क्वेश्चन मैंने आपको ये सॉल्व करके दिया है उसकी कैलकुलेशन है। सिंपल मैंने आपको ये बताना था कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है। वो आपको पता हो तो आगे आप क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7, वो कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। किन किन पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है? पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, एक है 0, 4, 2, 6। इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल जो है उसके दो पॉइंट्स हमें गिवन है, एक है 0, 4 पॉइंट, दूसरा है 2, 6 पॉइंट। और सर्कल पे और हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? ये जो लाइन है ये टेंजेंट है इस पॉइंट पे। तो ये एक हम पॉइंट पढ़ चुके हैं आर्टिकल में कि अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन हो और दो पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पे हमें इन्फॉर्मेशन गिवन हो कि वो कोई टेंजेंट लाइन है, तो उस केस में हम सर्कल की इक्वेशन को कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको अगर मैं ड्रा करूं, अगर मेरे पास सपोज एक पॉइंट ये है, दिस इज 2, 6, और दूसरा पॉइंट मेरे पास है 0, 4, और 0, 4 पॉइंट पे हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन लाइन, टेंजेंट लाइन हमें गिवन है। तो जाहिर है ये जो सेंटर है ये मेरे पास जनरलाइज सेंटर होगा, हमें नॉन तो नहीं है, तो ये -g-f हम ले लेते हैं। अब इस इंफॉर्मेशन से हम कैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करते हैं? ये हमारे पास एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अभी हम फॉलो करेंगे और इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है फाइंड आउट हो जाएगा। इस केस में हम जो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लेंगे वो होगी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इसमें मुझे अब जी एफ सी फाइंड करना होगा। जी एफ सी अगर फाइंड हो जाए तो आई थिंक हमारे पास जो सेंटर है वो -g-f की इक्वल है, और जो रेडियस है वो इक्वल है इनफैक्ट जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी। मेरे ख्याल में रेडियस इसकी इक्वल है। तो अगर आपके पास सेंटर और रेडियस फाइंड आउट हो जाए तो आप जो जनरल इक्वेशन है सर्कल की x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर, उसमें पुट करके आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। लेकिन जी एफ सी, इस इंफॉर्मेशन से जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, इससे जी एफ सी कैसे फाइंड होगा इसको ज़रा देखते हैं। तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है और ये दो पॉइंट्स सर्कल के पॉइंट्स हैं। तो ये इन दो पॉइंट्स को मस्ट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम बारी बारी इस इक्वेशन में पुट करते हैं, हमारे पास यहाँ से दो इक्वेशनें आ जाएंगी। जो तीसरी इक्वेशन आएगी वो इस टेंजेंट जो लाइन की जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है
तीसरी लाइन हम वहाँ से फाइंड करेंगे, फिर इन तीन इक्वेशनों को सॉल्व करके हमारे पास GFC की वैल्यू आ जाएगी। पहले हम पॉइंट पुट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट पुट करते हैं दैट इज़ 0 4। तो x की जगह पे 0 पुट होगा और y की जगह पे 4। अब यहाँ इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट करते जाएं और जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे 4 पुट करते जाएं। तो यहाँ से क्या होगा, 0 स्क्वायर 0 हो जाएगा, 2g0 भी 0 हो जाएगा, 4 स्क्वायर इज इक्वल 16, यहाँ पे 8f प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8f प्लस c इक्वल टू -16 और ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। एक इक्वेशन कहाँ से आई है, इस जनरल इक्वेशन में मैंने फर्स्ट पॉइंट को प्लग किया है। अब जो दूसरा पॉइंट है सर्कल का, उसको भी ये जनरल इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो इस दूसरे पॉइंट को उठा के इस जनरल इक्वेशन में पुट करते हैं, इट मीन्स 2 6 पॉइंट को पुट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जनरल इक्वेशन में x की जगह पे 2 पुट करना होगा और y की जगह पे 6। तो x की जगह पे 2, y की जगह पे 6, x की जगह पे 2, y की जगह पे 6 सॉल्व करेंगे, सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। अब वेरिएबल 3 है, GFC इक्वेशन 2 है, एक इक्वेशन और होनी चाहिए। अगर नंबर ऑफ लाइंस नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल सेम हो तो हमारे पास वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कंसिस्टेंट सिस्टम होता है और हमारे पास और कंसिस्टेंट सिस्टम का जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है वो या तो यूनिक होता है या फिर वो इनफाइनाइटली मैनी होता है। अदरवाइज वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो तो हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे या फिर वो अ, ऐसे सॉल्यूशन आते हैं जिनको हम हैंडल करना थोड़ा टफ होता है या उनकी इंफॉर्मेशन हमारे लिए वैल्यूएबल नहीं होती है। तो हमें चाहिए 3 इक्वेशंस, इन 2 पॉइंट से 2 इक्वेशन आ गई हैं। तो जो एक इक्वेशन है वो हम कहाँ से फाइंड करेंगे, जो हमें बाकी की इंफॉर्मेशन गिवन है दैट इज टेंजेंट लाइन की इंफॉर्मेशन, इसको यूज़ करके हम थर्ड इक्वेशन को हम फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड होगा, अब जो हमें टेंजेंट लाइन का स्लोप होता है बेसिकली वो किसकी इक्वल होता है, यहाँ से देख स्लोप निकाल लेंगे। हमारे पास जो स्लोप का फार्मूला है वो है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है दैट इज वो है, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये जो जनरल इक्वेशन होता है ये वाला, इसमें m क्या चीज़ है, स्लोप है। तो इसको इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ और जो वहाँ पे फिर x कोफिशिएंट होगा वो इसका क्या होगा, स्लोप होगा टेंजेंट लाइन का। एक स्लोप यहाँ से आ जाएगा, दूसरा स्लोप कहीं और से फाइंड करते हैं। पहले यहाँ से स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो y को इस साइड पे छोड़ना है, बाकी x और 4 को वहाँ पे शिफ्ट करना है। तो y को यहाँ पे छोड़ेंगे तो x वहाँ पे जाएगा तो माइनस एक्स, 4 वहाँ पे जाएगा तो प्लस 4। तो आपका इस इक्वेशन को अगर मैं अब कंपेयर करूं जनरल इक्वेशन से, तो यहाँ पे y, यहाँ पे भी y सही है, यहाँ पे प्लस c तो यहाँ पे प्लस 4, इसका मतलब है c की वैल्यू हो गई 4, x अपनी जगह पे है, m की जगह पे सिंपल -1 है। तो आपका जो स्लोप होगा स्टैंडर्ड लाइन का दैट इज़ -1। तो एक स्लोप जो है हमारे पास फाइंड हो गया है। अब देखें ये जो टेंजेंट लाइन है ये इस लाइन को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, सही है। तो और टेंजेंट लाइन का स्लोप मुझे फाइंड आउट हो गया है, ये मुझे पता चल गया है। अब मैं इस लाइन का स्लोप फाइंड करूँगा। इस लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए देखिए मुझे सिर्फ 2 पॉइंट्स गिवन है, एक 0 4 पॉइंट गिवन है और एक ये सेंटर सी गिवन है। तो 2 पॉइंट से भी हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। स्लोप के डिफरेंट फार्मूलाज हैं, उनमें से एक फार्मूला ये भी है कि 2 पॉइंट अगर आपको गिवन हो तो आप स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हैं, सिंपली y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। एक पॉइंट है C, एक पॉइंट है A। दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, यहाँ से हम क्या करेंगे इनके स्लोप को फाइंड करेंगे। तो y2 माइनस y1 तो 4 माइनस माइनस एफ दैट इज़ 4 प्लस एफ डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 है 0 माइनस माइनस जी दैट इज़ प्लस जी। तो जो सेकंड स्लोप होगा वो क्या होगा, 4 प्लस एफ बाई जी। अब देखें ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो -1 की इक्वल होता है। और दोनों के स्लोप मुझे पता है, एक का है स्लोप -1, दूसरे का स्लोप है 4 प्लस एफ। इन दोनों को इस फार्मूले में पुट करते हैं, -1 की इक्वल पुट करते हैं, तो यहाँ से आपके पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी दैट इज़ -g प्लस एफ इज इक्वल्स टू -4। अब आपके पास 3 इक्वेशनें हो गई हैं
और वेरिएबल भी 3 है। आपके पास जो सोल्यूशन आएगा वो कंसिस्टेंट सिस्टम है, तो आपके पास यूनिक सोल्यूशन आएगा या फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस आएंगे। इन तीनों इक्वेशनों को मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ये आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया। इसको वही हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपके पास जी, एफ और सी की वैल्यू आएगी। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम डिफरेंट प्रोसीजर से, डिफरेंट तरीक़ों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई इसको मैट्रिक्स से सॉल्व करना चाहे, मैट्रिक्स के प्रोसीजर से, जिस तरह हमने लास्ट किसी क्वेश्चन में इसको सॉल्व किया है वो भी सही है। कोई इसको किसी इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना चाहता है वो भी सही है। कोई गॉस जॉर्डन गॉस एलिमिनेशन को यूज़ करके सॉल्व करना चाहता है, वेल एंड गुड, वो भी सही है। कोई क्रैमर रूल को यूज़ करके सॉल्व करना चाहता है, वेल एंड गुड, वो भी सही है। या कोई इक्वेशनों को एक को सब्ट्रैक्ट करके ऐड करके इस तरह सॉल्व करना चाहता है, तो जिस स्टूडेंट को जो भी फिजिबल हो, जो भी मेथड वो अप्लाई करना चाहे, आंसर आपका सेम आएगा। आप अप्लाई करें जो आपको आसान लगता हो। तो मैंने क्या किया है, इसको मैंने रफली सॉल्व किया है। वैसे तो चाहिए तो ये था कि मैं आपके लिए ये छोड़ता कि इसको आप सॉल्व करें और जीएफसी की वैल्यू निकालें, लेकिन मैंने आपके लिए रफली इसको सॉल्व किया है। देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सेपरेट कर लेता हूँ। तो 2 को मैंने 1 से सेपरेट किया है, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन एक और 4 बन गई है, दैट इज़ जी प्लस एफ इज इक्वल्स टू -6। तो ये इक्वेशन 4 देखें और 3 देखें, तो यहाँ पे है g प्लस एफ इक्वल टू -6 और यहाँ पे है माइनस जी प्लस एफ इक्वल्स टू -4। अब मैंने 3 4 को ऐड किया है, तो वहाँ से मेरे पास डायरेक्टली f की वैल्यू आ गई है, दैट इज़ -5। अब अगर ये f की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ तो वहाँ से c फाइंड आउट हो जाता है। अब अगर f और c दोनों की वैल्यू मैं पुट करता हूँ इक्वेशन 2 में, तो वहाँ से मेरे पास g फाइंड आउट हो जाता है। तो ये मैंने एक सिंपल अप्रोच यूज़ करके GFC की वैल्यू फाइंड की है, और मेरे पास G की वैल्यू आई है -1, F की वैल्यू आई है -5 और C की वैल्यू आई है -24। और इस GFC की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दी है, तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल की रिक्वायर्ड इक्वेशन है। हाँ, इसके जो बाकी पार्ट्स हैं एग्जैक्टली हूबहू इसी तरह के सॉल्व हुए हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, उनको अपने खुद सॉल्व करना है। होप सो आपके लिए इजी होंगे। सिर्फ वैल्यूज चेंज है, बाकी कैलकुलेशन एग्जैक्टली सेम है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। उसमें क्या करना है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट -30 and is concentric to the circle x square plus y square minus 3x minus 4y minus 10 equals to 0। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है कोसेंट्रिक सर्कल, ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे पास कोसेंट्रिक सर्कल एक्चुअली होते क्या हैं। तो कोसेंट्रिक सर्कल्स बेसिकली वो सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर जो है वो सेम होता है, एक ही सेंटर होता है। रेडियस में वो चेंज हो सकते हैं लेकिन सेंटर उनका एक ही होता है। तो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक हो, भले उनके रेडियस डिफरेंट हो, तो ऐसे सर्कल्स को हम क्या कहते हैं, कोसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। अगर आपको एक सर्कल गिवन है, उसका अगर आपको रेडियस पता चल जाता है, इट मींस दोनों जो सर्कल है उनका रेडियस जो है वो वही, सॉरी, अगर आपको दो सर्कल्स हैं वो दोनों कोसेंट्रिक हैं और उनमें से आपको किसी एक का सेंटर पता चल जाता है, तो फिर दोनों सर्कल का सेंटर एग्जैक्टली वही होगा, बिकॉज कोसेंट्रिक सर्कल में जो आपके पास सेंटर होता है वो एक ही होता है। सिंपल जो फ़र्क होता है वो बेसिकली उनके रेडियस में होता है। तो हमें क्या गिवन है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट -30। सर्कल है जिसका इस पॉइंट से पास हो रही है, उसकी बाउंड्री है और वो कोसेंट्रिक भी है इस सर्कल को। तो जिस सर्कल को वो कोसेंट्रिक है, हमें उस सर्कल की इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ पे देखें ये जो इक्वेशन है, इस ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इस सर्कल को कोई दूसरा सर्कल जो है वो कोसेंट्रिक है। अब वो इसके अंदर लाई कर रहा है या इसके बाहर लाई कर रहा है, दोनों के रेडियस में क्या फ़र्क है। अगर जो हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन मैंने फाइंड करनी है या हमने फाइंड करनी है, उसका रेडियस अगर इस इक्वेशन के रेडियस से बड़ा है, तो इट मीन्स हमारा जो सर्कल होगा उसका आउटर सर्कल हमारा होगा। लेकिन अगर जो हमने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ सर्कल,
उसका रेडियस अगर इस सर्कल के रेडियस से छोटा होगा तो हमारी जो सर्कल होगी वो इन द सर्कल ऑफ दूसरी सर्कल के अंदर होगी, लेकिन सेंटर इन दोनों सर्कलों का सेम होगा। तो हमें गिवन है कि जो जिस सर्कल की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है वो इसको कोसेंट्रिक है और वो सर्कल जो है वो -30 पे पास भी हो रहा है, ये सो इसका पॉइंट भी है। तो हमें जो गिवन इक्वेशन है वो ये है। इस इक्वेशन से हम कंपेयर कर लेते हैं इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से। यहाँ से हमारे पास जी एफ सी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो जी एफ सी होंगे ये बेसिकली किस सर्कल के होंगे, दूसरे सर्कल के होंगे जो कि कोसेंट्रिक है हमारे सर्कल को लेकिन इन दोनों सर्कल का सेंटर सेम है। तो मैं इन जी एफ से बेसिकली सिंपल सेंटर फाइंड करूंगा, वो सेंटर इस सर्कल का होगा। लेकिन क्योंकि हमारा सर्कल और ये सर्कल कोसेंट्रिक है तो दोनों का सेंटर सेम होगा, तो जो इसका सेंटर हुआ वो हमारे सर्कल का भी सेंटर होगा। और फिर इस इंफॉर्मेशन से मैं फर्दर क्या फाइंड करूंगा, अपने सर्कल का रेडियस फाइंड करूंगा। तो जब इसको मैंने कंपेयर किया ओरिजिनल इक्वेशन से जनरल इक्वेशन से, तो हमारे पास जी एफ और सी की वैल्यू आ गई है। ये जी की वैल्यू, ये एफ की वैल्यू, ये सी की वैल्यू। तो जो हमारे पास सेंटर होता है वो होता है -g-f। तो -g-f जो इसमें मैं पुट करूंगा तो हमारे पास ये हो जाएगा सेंटर। अब ये सेंटर बेसिकली किस सर्कल का सेंटर है, ये जो आपको इक्वेशन गिवन है, सॉरी, ये सेंटर बेसिकली इस सर्कल का है जिसकी हमें इक्वेशन गिवन है। लेकिन इस सर्कल का सेंटर और हमारे सर्कल का सेंटर सेम होगा बिकॉज ऑफ कोसेंट्रिसिटी। तो सेंटर हमारा फाइंड आउट हो गया है, हमने सिंपल रेडियस फाइंड करना है। अब रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, अगर आपके पास सेंटर है और एक पॉइंट भी है जो कि हमें गिवन है, तो अगर आपके पास वो बाउंड्री पॉइंट है सर्कल का, अगर आपके पास सेंटर भी है और बाउंड्री का एक पॉइंट भी है, तो सेंटर से उस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो बेसिकली आपके पास रेडियस है। तो दो पॉइंट्स पे अगर मैं डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लूँ तो वो हमारे पास सेंटर होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला हमने यूज़ किया है इन दो पॉइंट्स पे। तो यहाँ से क्या होगा, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस 2 इन दोनों का स्क्वेयर्स। तो 3/2 माइनस माइनस 3 का स्क्वेयर या -3 इंटू -3/2 का स्क्वेयर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वेयर। तो यहाँ से हमारे पास रेडियस फाइंड हो जाएगा। और इस सेंटर और रेडियस को हम किस में पुट करेंगे, जनरल जो हमारे पास फार्मूला है x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। तो h और k आपके पास बेसिकली सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं और r आपके पास रेडियस है। सब कुछ आपने फाइंड किया है, इसमें पुट करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल दैट इज कॉन्सेंट्रिक टू अ सर्कल दिस एंड इज टेंजेंट टू द लाइन दिस। अब इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में क्या फ़र्क है कि पिछले क्वेश्चन में मुझे ये कहा गया था कि जो सर्कल की इक्वेशन मैंने फाइंड करनी है वो दूसरे किसी सर्कल को कोसेंट्रिक है। यहाँ पे भी सेम बात है कि जो सर्कल की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वो इस इक्वेशन ऑफ सर्कल को कोसेंट्रिक है। मतलब यहाँ पे भी उनका सेंटर जो है वो सेम आएगा। लेकिन वहाँ पे जो एक्स्ट्रा पॉइंट था, प्लस पॉइंट था, वो क्या था कि मुझे उस रिक्वायर्ड सर्कल का एक पॉइंट गिवन था, बाउंड्री पॉइंट। तो मैंने क्या किया है कि जो हमें कोसेंट्रिक सर्कल की इक्वेशन गिवन थी वहाँ से हमने सेंटर फाइंड किया और उस सेंटर से गिवन पॉइंट तक हमने रेडियस फाइंड कर लिया। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मुझे टेंजेंट टू द लाइन की इक्वेशन गिवन है। तो देखते हैं कि यहाँ से हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सेंटर तो उसी तरह ही फाइंड होगा। इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करूँगा जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन से, वहाँ से जी एफ सी की वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगी। तो जो जी और एफ होगा वो आपके पास बेसिकली क्या होगा, सेंटर होगा। अब चूँकि ये इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है और जो रिक्वायर्ड हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है वो आपस में कॉन्सेंट्रिक हैं, तो इन दोनों का जो सेंटर होगा वो सेम होगा। सेंटर तो यहाँ से फाइंड आउट हो गया है। अब मैंने सिर्फ रेडियस फाइंड करना है, लेकिन अब की बार रेडियस किससे फाइंड करना है, इस टेंजेंट लाइन की हेल्प से फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे अब मुझे जो सेंटर है सर्कल का वो फाइंड आउट हो गया है। दैट इज़ वो है सपोज 4 0 जो भी है वो फाइंड हो गया है। और किसी भी पॉइंट पे मुझे टेंजेंट लाइन गिवन है, ये टेंजेंट लाइन गिवन है। तो हमारे पास हमने ये पढ़ा है, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं
कि किसी भी पॉइंट से किसी लाइन तक अगर मैंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला मेरे पास ये है, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन इस पॉइंट से इस टेंजेंट लाइन तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो इनफैक्ट बेसिकली रेडियस की इक्वल है। तो अगर मैं ये डिस्टेंस फाइंड करता हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन तो वो रेडियस की इक्वल होगा। अब ये पॉइंट है सेंटर, दैट इज इसके कोऑर्डिनेट हैं 40 और इस लाइन की इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। और जो फार्मूला है वो है ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल्स टू 0। बेसिकली फार्मूला ऐसा होता है, ये जो इक्वेशन होती है इसकी जनरल फॉर्म ये होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशनों को कंपेयर करता हूँ, टेंजेंट लाइन को और इस जनरल इक्वेशन को, तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू क्या है, वो आ जाएगी 1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज़ 6। ए बी सी की वैल्यू ये है और x1 y1 आपके पास ये सेंटर वाले कोऑर्डिनेट्स होंगे, x1 4 y 0। तो ax1 ए आपके पास 4 सॉरी ए आपके पास 1 और x1 आपके पास 4 प्लस by1 है, b आपके पास 2 और y1 आपके पास 0 प्लस c आपके पास 6, नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a इज़ 1 का स्क्वायर, b इज़ 2 का स्क्वायर, वहाँ से आपके सिंप्लीफाई करने से आपके पास आ जाएगा 10 बाई स्क्वायर रूट 5। अब ये जो डिस्टेंस है बेसिकली आपके पास रेडियस है, तो यहाँ से आपके पास रेडियस फाइंड आउट हो गया है। तो अब सेंटर भी फाइंड है, रेडियस भी फाइंड है। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर, इसमें ये सारी चीज़ें पुट कर लें तो हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, इसके बाकी दो दो पार्ट हैं, एक पार्ट है या दो पार्ट हैं क्वेश्चन 9 के, वो सेम इसी प्रोसीजर से आपने इसको फॉलो करके सॉल्व करने हैं, कोई चेंजेस इसमें नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, इन ईच केस, दो ही केस हैं, इन दो पार्ट हैं, आसान आसान से। एक पार्ट मैंने किया, एक आपके लिए होमवर्क होगा। इन ईच केस फाइंड इन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। कोई सर्कल है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, हुज इंटरसेप्ट, ओरिजिन से पास हो रहा है, इट मीन्स उसका जो ओरिजिन एक पॉइंट होगा वो क्या होगा 0 0 होगा, एक इस पॉइंट से पास होगा। एंड हुज इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर 3 4, उसकी जो इंटरसेप्ट हैं वो 3 4 हैं। अब अगर एक्स इंटरसेप्ट 3 है, इट मीन्स एक पॉइंट क्या होगा 3 0 और दूसरा पॉइंट है 4 जो है वो वाई इंटरसेप्ट है, तो तीसरा पॉइंट जो होगा वो 0 4 हो जाएगा। तो वो सर्कल जो है वो 3 पॉइंट से पास हो रहा है। तो अगर आप याद हो तो ये हमारे पास पहली जो क्वेश्चन है, पहला जो कंडीशन है वो ये वाला है, अगर सर्कल 3 पॉइंट से पास हो रहा हो तो हम कैसे उसको फाइंड करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को डिफरेंट स्टाइल में पेश किया गया है। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, एक ओरिजिन है, एक एक्स इंटरसेप्ट है, एक वाई इंटरसेप्ट है। ये तीनों जो है वो सर्कल के से पास हो रहे हैं। तो जो सर्कल की इक्वेशन है वो इन तीनों पॉइंट को मस्ट सेटिस्फाई, तीनों पॉइंट जो है वो इसको मस्ट सेटिस्फाइड करवाएंगे। और तीनों पॉइंट से हम पहले एक एक पॉइंट से जी फाइंड कर लेंगे, सपोज इसी से एफ फाइंड कर लेंगे, जैसे सी पॉइंट फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास जी एफ सी फाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर पॉइंट्स की शेप ऐसी हो जिनसे डायरेक्टली जी एफ सी फाइंड ना हो तो आपके पास 3 इक्वेशन बन जाती हैं, और 3 इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें, चाहे वो जकोबी मेथड है, सॉरी जकोबी तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, अगर आपके पास गॉस साइडल है, गॉस जॉर्डन है, इन्वर्जन मेथड है, या क्रैमर रूल्स है, या कोई और रो ऑपरेशन यूज़ करते हैं, कोई और सिमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, जो आपको फिजिबल लगता है उसको सॉल्व करके आपके पास वो जीएफसी की वैल्यूज़ आ जाएंगी और फिर वापस इसमें पुट करते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन इस केस में चूँकि एक ओरिजिन पे है तो ऑटोमेटिकली यहाँ से सी फाइंड हो जाएगा, बिकॉज जब मैं एक्स वाई दोनों को ज़ीरो पुट करूँगा तो वो सारे को ज़ीरो कर देगा, सिर्फ सी फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे भी फ़ायदा यही है कि वाई ज़ीरो है, यहाँ पे एक्स ज़ीरो है, तो इन इस जैसे पॉइंट्स जो होते हैं इनको जब हम पुट करते हैं तो हमें हर पॉइंट पुट करने से एक वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है, ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो वहाँ यहाँ से डायरेक्ट जीएफसी की वैल्यू आ जाती है। तो इन ये तीनों पॉइंट जो हैं क्योंकि सर्कल के पॉइंट्स हैं तो वो इस इक्वेशन को मस्ट सेटिस्फाइड करेंगे। पहले मैं ओरिजिन को पुट करता हूँ, तो एक्स भी ज़ीरो, वाई भी ज़ीरो, तो यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, यहाँ पे भी ज़ीरो, सिंपल यहाँ से सी इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। तो इनका फ़ायदा ये होता है, ऐसे पॉइंट्स जो होते हैं कि उनको डायरेक्ट पुट करने से डायरेक्ट कोई ना कोई
जो अननोन वेरिएबल है वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाती है। अब हमें दूसरा पॉइंट पुट करेंगे 3 0 इस इक्वेशन में। x की जगह पे 3, y की जगह पे 0, x की जगह पे 3, y की जगह पे 0, 3 0, c हमारे पास 0 है तो वो 0 पुट किया। तो यहाँ से क्या होगा, f भी जो है वो भी 0 हो गया है। तो f भी 0 है, c में नॉन है, तो यहाँ से g की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, दैट इज -3/2। अब जब मैं तीसरा पॉइंट पुट करूँगा इस इक्वेशन में, तो जो पीछे f रह गया है वहाँ से f फाइंड हो जाएगा। तो वो जी एफ सी की वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे और हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए यहाँ से f फाइंड हो गया है और इस जी एफ सी को जो मैंने इस इक्वेशन में पुट किया है ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई है। अब अगर ऐसा होता कि इन तीनों पॉइंट को मैं पुट करने से डायरेक्टली हमारे पास जी एफ सी की वैल्यूज ना आते, तो इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो क्या आता, एक पॉइंट पुट करने से एक इक्वेशन आती, दूसरा पॉइंट पुट करने से दूसरी इक्वेशन आती, तीसरा पॉइंट पुट करने से तीसरी इक्वेशन आती, और तीन इक्वेशनों को सॉल्व करते तो उनसे जीएफसी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाते, इसमें फिर पुट कर लेते और बस आंसर आ जाता। इसके साथ हमारा जो ये चैप्टर है एक्सरसाइज है 7.1 दैट इज़ कम्प्लीटेड। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन समझ ना आया हो, कोई कंसेप्ट क्लियर ना हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो वो हमसे पूछ सकता है। इंशाल्लाह वी विल गाइड यू। और इन चीज़ों को समझें क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 8 वो इन चीज़ों से ज़्यादातर सिमिलर है, फेमिलियर है। तो अगर आपको इन चीज़ों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।